बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटोगे तो कटोगे, ये स्लोगन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट पाने के लिए लोगों के बीच छोड़ा था। फिर इसे पीएम मोदी ने खुद फॉलो किया। उसके बाद बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे सभी नेताओं ने इसे अपनाया। अब देखिए, जिसे बीजेपी ने बटने और कटने से जोड़ा था, वही बीजेपी के अंदर होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के अंदर एक गुट ऐसा पनप रहा है जो अब किसी भी कीमत पर मोदी को बीजेपी का चेहरा और प्रधानमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहता, और ना ही गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी के अंदर दबंग नेता के तौर पर कबूल कर रहा है। और लगता है इस गुट को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लीड कर रहे हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी अब उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिसमें एक बात कही जाती है, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, नितिन गडकरी मोदी सरकार के 2 कार्यकाल तक सड़क और परिवहन मंत्री के तौर पर खूब वाहवाही लूट रहे थे। उन्हें तो गोदी मीडिया भारत की सड़कों का कायाकल्प करने वाले इंजीनियर के तौर पर पेश करने लगा था। लेकिन फिर जब फैक्ट चेक किया गया तो तस्वीरें ऐसी दिखी। भारत की सड़कों को अमेरिका जैसा बनाने का दावा करने वाले गडकरी की सड़कें तो चाइनीज सामान की तरह निकली, जिस चाइनीज सामान से मोदी जी अब तक छुटकारा नहीं पा सके। अब दोस्तों, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का करियर कैसे डूब रहा है उस पर मैं आऊं, उससे पहले गडकरी का ये बयान सुनिए। आने वाले समय में शुगर जितनी रिक्वायरमेंट देश में है उससे ज्यादा प्रोडक्शन है। अब ये हरियाणा सरकार ने बीच में ये पैडी न लगाने के लिए 7,000 रुपए की सब्सिडी दी थी। आप शुगर प्रोडक्शन लगातार बढ़ाते जा रहे हो और ब्राजील में भी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो सरप्लस प्रोडक्शन के बाद क्या दिक्कत होती है, इसका अनुभव आप सबने किया है। प्रोडक्शन कॉस्ट के और मार्केट प्राइस में कोई फर्क नहीं रहा तो मुश्किलें आएगी, और इसलिए इनोवेटिव अप्रोच में अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना और शुगर के प्रोडक्शन को कम करना, इसके सिवाय कोई पर्याय नहीं है। मुझे विश्वास है कि निश्चित। अब दोस्तों, इस बयान को सुनकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार ने लोगों के हाथ से चाय छीन ली। चीनी के दाम 70 रुपए प्रति किलो हो गए, हाहाकार मचा हुआ है। और गडकरी जी क्या कह रहे हैं? गन्ने का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो गया, इसलिए इसको खपाने के लिए इथेनॉल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पहले गडकरी ने इथेनॉल को खूब प्रमोट किया, फिर E20 की वजह से जब लोगों की गाड़ियों को लेकर सवाल उठने लगे तो फिर कहने लगे कि इससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं? गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा है। मेरा एक परिचित है, वो पिछड़े समाज से आता है। उसने 1 साल पहले कहा था यूपी में तो बाबा यानी योगी की ही सरकार आ रही है। अब पता है वो क्या कह रहा है? बीजेपी का नाम ही लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं। और वैसी स्थिति में गडकरी क्या कह रहे हैं? गन्ने का उत्पादन सरप्लस हो गया था, इथेनॉल बनाने में इसका इस्तेमाल होने से संतुलन बना हुआ है, तो सरकार की हालत पतली करने में लगे हुए हैं। और लगता है वो जाते जाते सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल रहे हैं। अब नितिन गडकरी जो ये कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसकी जानकारी मोदी शाह को तो होगी ही। उन्होंने भी सोच लिया होगा गडकरी को साइड करना है। अब दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नितिन गडकरी का पॉलिटिकल करियर डूब रहा है, ये खुद गडकरी के इस बयान से समझ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं, आजकल मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता जितना पहले कर सकता था। अब मैंने भी काम में अपनी भागीदारी कम कर दी है। मैंने संगठनों से कहा था कि नई पीढ़ी के हाथों में काम देना चाहिए, नए लोग आए और पुराने लोग उन्हें मार्गदर्शन दें, और इसलिए काम बढ़ रहा है और बढ़े हुए काम में अब और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, नितिन गडकरी उस दौर में राजनीति की दुनिया में आए जिसमें 45 साल के बाद नेताओं को युवा कहा जाता है, जिसमें राजनीति के लिए रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द होता ही नहीं। अब गडकरी जब ये कहते हैं कि मैं पहले जैसा काम नहीं कर सकता, मुझे आराम चाहिए, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं इशारा तो मिल ही गया होगा, तभी तो थकान का संकेत दे रहे हैं, अगली पीढ़ी को मौका देने की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार में लंबे वक्त से अटकलें चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में कई फेरबदल कर सकते हैं।
इसमें नितिन गडकरी को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं, शायद हाईवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर केंद्रीय मंत्री की मोदी कैबिनेट से छुट्टी होने वाली है। ऐसे में उनका वो बयान इसी का इशारा माना जा रहा है कि गडकरी की राजनीतिक पारी अब अपने अंतिम चरण में है। गडकरी नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो पिछले 3 दशकों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं और अब वो पहले जैसी सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि पुरानी पीढ़ी का मुख्य काम अब नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना होना चाहिए। अब गडकरी ने पहले सिगुफा छोड़ा, मोदी शाह की टेंशन बढ़ाई और अब उनके कार्यालय ने उनके इस बयान पर सफाई दी है। कार्यालय की ओर से कहा गया कि इस बयान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो साफ तौर पर लक्ष्मण राव माकन ट्रस्ट के संदर्भ में बात कर रहे थे, जिसे उन्होंने स्थापित किया था। ये संस्था आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय चलाती है। अब गडकरी के इस बयान के क्या मायने हैं, इसका खुलासा प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद ही होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जिस गन्ने की किल्लत की वजह से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, जिस एथेनॉल को लेकर गाड़ियों पर असर पड़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं, उसी को जस्टिफाई करने के लिए क्या कहा उन्होंने, गन्ने का उत्पादन सरप्लस हो गया, एथेनॉल की वजह से गन्ने के किसानों को फायदा हुआ। तो दोस्तों, असली सवाल नितिन गडकरी के बयान का नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर गडकरी बार बार ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जिनका जवाब देने के लिए बाद में उनके ऑफिस को सफाई जारी करनी पड़ रही है। बीजेपी की राजनीति में एक अजीब बात है, यहाँ जब तक आप मोदी शाह की लाइन पर चलते रहिए तब तक आप विकास पुरुष हैं, चाणक्य हैं, महान नेता हैं। लेकिन जैसे ही आपकी अपनी लाइन बनने लगती है, आपकी अपनी राय सुनाई देने लगती है, तब आपकी राजनीति को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। गडकरी आज भी मंत्री हैं, लेकिन क्या उनके पास पहले जैसी राजनीतिक ताकत है? यही सबसे बड़ा सवाल है। गडकरी की लोकप्रियता अलग है, उनका काम अलग है और उनकी छवि भी बीजेपी के दूसरे नेताओं से अलग रही है। शायद यही वजह है कि उनका हर बयान अब सिर्फ बयान नहीं रह जाता, बल्कि मोदी शाह के लिए एक राजनीतिक संकेत की तरह देखा जाता है। और अगर सचमुच कैबिनेट फेरबदल में गडकरी को किनारे किया जाता है, तो फिर ये सिर्फ एक मंत्री की छुट्टी नहीं होगी, ये बीजेपी के अंदर चल रही उस लड़ाई का बड़ा संकेत होगा, जिसके बारे में अभी तक खुलकर कोई बोल नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों, राजनीति में कुर्सी तब तक सुरक्षित रहती है जब तक आपकी जरूरत महसूस होती है, और जिस दिन पार्टी को लग जाए कि आप जरूरत से ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब देखना यह होगा कि नितिन गडकरी की ये बातें महज उम्र और काम का हवाला है या फिर बीजेपी के अंदर किसी बड़े राजनीतिक तूफान से पहले की आठ। आपको क्या लगता है, गडकरी सच में राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं या उन्हें दूरी बनाने पर मजबूर किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।